नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि रेलवे में डिपार्टमेंट परीक्षा देकर किस तरह से जेईई बना जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और रेलवे के इस डिपार्टमेंटल परीक्षा को कौन कौन दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आज की वीडियो में कि एलडीसी के थ्रू एक वैकेंसी आई हुई है गुंडकल डिवीज़न में, जिसमें जेईई के लिए सिर्फ 5 पोस्ट है। जी हाँ, 5 पोस्ट है और उस 5 पोस्ट में उसमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन उस पोस्ट को भर सकता है। तो इससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि जेईई कैसे बना जा सकता है। आप इस वीडियो को कभी भी देखिएगा तो आपके बहुत ही काम आएगी। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि रेलवे में कोई भी पोस्ट ज्वाइन करने के बाद जेईई बनने का क्या प्रक्रिया होता है, जेईई बनने के क्या नियम और शर्त होते हैं, क्या उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है, कितने इयर्स का सर्विस चाहिए, ये सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जो वैकेंसी आई हुई है उसी में हम देखेंगे और वहाँ पे हम लोग पढ़ के जानेंगे किस तरह से वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वैकेंसी में दिखाता हूँ कौन से जोन में आई है। तो यह साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में आई हुई है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के किस डिवीज़न में आई हुई है, तो गुंडकल डिवीज़न में आई है। यहाँ पे ऊपर डेट दे सकते हैं 11/10/2021। मैं यह वीडियो बहुत लेट से बना रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं लेट से आप लोग बता रहा हूँ। हालांकि इसका जो लास्ट डेट है 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट की बात किया जाए तो सिर्फ 5 पोस्ट है। यूआर के लिए डीजल इलेक्ट्रिकल में जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं डीजल इलेक्ट्रिकल में मैं टेक्नीशियन हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ कि कौन कौन इस पोस्ट को भर सकता है। तो गुंडकल डिवीज़न में डीजल लोको शेड गुंडकल और डीजल लोको शेड गुत्ती, 2 ही शेड के स्टाफ इस फॉर्म को भर सकते हैं जो पहले से कार्यरत हैं। उसके लिए भी नियम और शर्त हैं जो मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे मात्र 5 पोस्ट निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, यानी डीजल इलेक्ट्रिकल में जूनियर इंजीनियर के लिए सिर्फ 5 पोस्ट निकला हुआ है, वो भी अनरिजर्व्ड। एलडीसी के थ्रू जब भी वैकेंसी निकलती है तो इसी तरह से बहुत ही कम सीट रहता है। फिर भी डिपार्टमेंटल है तो उसके लिए भी जो टैलेंटेड होंगे उनको ज़रूर होगा। यहाँ पे नियम और शर्त ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, डीजल इलेक्ट्रिकल से जो टेक्नीशियन हैं उनका सर्विस 3 साल होना चाहिए। अब आगे हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। आईटीआई होना चाहिए, अगर 10+2 है तो उसमें साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। डीजल लोको शेड गुत्ती और डीजल लोको शेड गुंडकल दोनों मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया कितना पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो एज लिमिट जो है, यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी उम्र 47 साल के बिलो होनी चाहिए। और SC ST है तो उसको 52 ईयर्स। SC ST का तो पोस्ट ही नहीं है, सब कोई जनरल कैटेगरी से ही भरेगा। जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनकी उम्र 47 साल के नीचे होनी चाहिए। यहाँ जो उम्र जो काउंटिंग की जाएगी वह 11/10/2021 के अनुसार की जाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्म रहता है, इस पेज को जेरॉक्स निकलवा के और इस पे अपना सब कुछ भर लिया जाता है। एक फ़ोटो डाला जाता है, उसके बाद अपना डिटेल्स यहाँ डाल दिया जाता है। डालने के बाद एम्प्लॉय अपना साइन करता है, साइन करने के बाद वह जमा कर देता है। 3 कॉपी भरना रहता है। इसका एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि कितना एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो इसमें एक एग्ज़ाम होगा। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे कि मैं भर सकता हूं कि नहीं, मैं भर सकता हूं कि नहीं। अदर जोन के भी रेलवे कर्मचारी अगर हम मेरे पास कमेंट करते हैं तो उनको मैं साफ साफ बता देता हूं कि यहाँ पे डीजल लोको शेड गुत्ती और डीजल लोको शेड गुंडकल कि अगर आप स्टाफ हैं तो ही आप भर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा अदर कहीं के भी हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस तरह का कमेंट पिछली वीडियो में आया था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एएलपी की जो वैकेंसी आई थी एलडीसी के थ्रू, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगे क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं। वो लोग उस वीडियो को ध्यान से देखे नहीं,
मैंने बताया भी था कौन कौन भर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं, तो मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूं क्योंकि मैं 2020 में टेक्नीशियन 3 ज्वाइन किया, इसलिए मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूं। मेरा 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ कंपल्सरी लिखा हुआ है कि टेक्नीशियन में आपका 3 साल सर्विस अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप डी और टेक्नीशियन का मेरा कुल सर्विस मिला दिया जाए तो मेरा 5 साल से ज़्यादा सर्विस हो जाता है। 5 साल 9 महीना सर्विस हो जाता है। लेकिन ग्रुप डी में जो मैं कार्य किया था 4 साल, वह काउंट नहीं होगा। सिर्फ टेक्नीशियन जो है वह काउंट होगा। टेक्नीशियन में अगर 3 साल मेरा हो गया होता तो मैं इस फॉर्म को भर सकता था। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।